एनआईए के पास मौजूद दस्तावेज में जिगाना पिस्टल को लेकर क्या लॉरेंस ने खुलासा किया वो आपको बताते हैं। डॉक्यूमेंट देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सामने आया है, गोगी गैंग प्रोक्योर 2 जिगाना पिस्टल्स, यानी कि गोगी गैंग के पास ये 2 जिगाना पिस्टल जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी। गोगी गैंग मेंबर सोनू खड़खड़ी यहाँ पर वांटेड हिज एंटी पर्सन, सो ही कॉन्टैक्टेड गोल्डी बराड़, तो वो गोल्डी बराड़ के संपर्क में यहाँ पर आता है। ये सारी बातें इस डॉक्यूमेंट में सामने आई है। देखिए बिल्कुल आगे देखिए किस तरीके से लिखा गया है कि गोल्डी बराड़ और गोगी, ये कनेक्शन तो आपको इस दस्तावेज से पता चल जाएगा कि ये कनेक्शन है। और गोल्डी बराड़ ने किस तरीके से जिगाना पिस्टल भेजी थी जो गोगी गैंग के पास थी, और शूटर्स ने, जो अतीक अशरफ के शूटर्स है, उन्होंने कबूला था कि वो गोगी गैंग से संपर्क में थे। और जो यूएसए में अभी देखिए यहाँ पर रह रहा है, डी कैलोन, ये नाम यहाँ पर नजर आता है। उसके बाद गोल्डी बराड़ आगे उससे संपर्क में यहाँ पर आता है। ये बातें इसमें लिखी गई है। और फिर गोल्डी प्रोक्योर्ड 2 जिगाना पिस्टल्स, एक के बाद एक संपर्क में यहाँ पर लोग आते गए और कैसे गोल्डी बराड़ तक उसके बाद ये 2 जिगाना पिस्टल्स पहुंचती हैं, वो इन कागजों में बाकायदा समझ में आता है जब आप ये देखते हैं। यानी गोगी गैंग के पास जिगाना पिस्टल मौजूद थी और गोगी गैंग से संपर्क में जो है वो अतीक के जो शूटर्स हैं वो थे। उन्होंने यही कहा कि गोगी गैंग से ये जिगाना पिस्टल उन्हें मिले थे। तो क्या ये वही जिगाना पिस्टल है जो गोगी गैंग के पास थी? ये अब सवाल उठ खड़ा हुआ है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अनुज मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ हैं, मनीष यादव प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, मनोज चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जो हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुज, आपका यहाँ पर रुख करना चाहेंगे, किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ के जरिए 2021 में गोगी गैंग तक ये 2 जिगाना पिस्टल पहुंचाई थी। पूछताछ में बहुत अहम खुलासे हो रहे हैं। अब सवाल यही बना हुआ है कि क्या वाकई में इन्हीं पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि शूटर्स ने माना था कि गोगी गैंग के संपर्क में थे वो। जी निश्चित तौर पर, और इसी बात की जांच जो है अब यूपी पुलिस कर रही है, क्योंकि साफ तौर पे जिगाना पिस्टल के सोर्स का पता लगातार लगाया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने जांच एजेंसी के सामने ये खुलासा किया कि उसने 2 जिगाना पिस्टल मंगाई थी और जिगाना पिस्टल ये अमेरिका से बाया गोल्डी बराड़ के जरिए जो है वो लाया गया था। चूंकि गोगी गैंग की बात की जाए तो गोगी गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था। ऐसे में ये 2 जिगाना पिस्टल जो है गोगी गैंग को सौंपा गया था। और अतीक अशरफ के तीनों शूटर्स ने ये खुलासा किया कि उन्हें जो जिगाना पिस्टल मिली थी वो कहीं ना कहीं गोगी गैंग के जरिए मिली थी। हालांकि उनके बयानों की लगातार जांच की जा रही थी, लेकिन ऐसे में ये साफ होता है कि क्या वाकई में इसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था अतीक अशरफ की हत्या में। टाइम्स नाउ नवभारत के पास वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स है जिसमें साफ पता चलता है कि किस तरीके से इस जिगाना पिस्टल को लाया गया। ऐसे में अब यूपी पुलिस लॉरेंस बिश्नोई और जिगाना पिस्टल के कनेक्शन को खंगाल रही है, और इस कनेक्शन को भी खंगाल रही है कि क्या इसका अतीक अशरफ की हत्या से कोई लेना देना था, इस जिगाना पिस्टल का क्या इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर हम बात करें जिगाना पिस्टल की तो लॉरेंस बिश्नोई लगातार जो है उसने तमाम ऐसे खुलासे किए हैं जिसमें उसने बताया कि कैसे वो न सिर्फ जिगाना पिस्टल बल्कि सीमा पार से कई अत्याधुनिक हथियार जो है वो मंगाता रहा है। बिश्नोई और जिगाना पिस्टल का कनेक्शन तो समझ में आ गया, ये जो डॉक्यूमेंट्स है उससे एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। लेकिन गोगी गैंग से शूटर्स जो है अतीक और अशरफ के वो कनेक्टेड थे और गोगी गैंग के पास जिगाना पिस्टल थी, तो क्या ये वही पिस्टल है? मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, पुलिस की जांच में अभी तक क्या पता चल पाया है, क्योंकि ये कबूलनामा शूटर्स ने किया है अतीक और अशरफ के कि गोगी गैंग से संपर्क में थे, जिगाना पिस्टल उन्हीं से मिली थी। तो क्या इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि वाकई में ये वही पिस्टल थी क्या? देखिए पुलिस अभी जांच कर रही है और इसीलिए जो बयान लोगों के दर्ज कराए गए, जो इन 300 में से पूछताछ हुई, फिर जो तथ्य प्रकाश में आए, सीसीटीवी फुटेज जो हासिल हुई, उसके आधार पर अब एक बार और एसआईटी तैयार कर रही है कि इन तीनों को रिमांड पर ले। चार्जशीट दाखिल करने से पहले इन तीनों को रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जाए। संभावना इस बात की भी है कि पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा लिया जाए ताकि जो मोटिव बता रहे हैं वो साफ हो सके। असला किसने मुहैया कराए ये जानकारी अभी तक अस्पष्ट है, तो ऐसे में उसे स्पष्ट करने की कोशिश में एसआईटी की टीम जुटी हुई है। पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अब एसआईटी बहुत जल्द कोर्ट में इनको रिमांड पर लेने की याचिका दाखिल करेगी, अर्जी दाखिल करेगी, और संभावना इस बात की है कि
कोर्ट से रिमांड जब मिल जाएगी तो जो नए तथ्य इस पूरे मामले में प्रकाश में आए हैं, बिल्कुल अभी जो आगे बयान जांच का हुए हैं, विषय यहाँ उनकी पर बिल्कुल वापस आपके पास लौटेंगे। मनीष मनोज भी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। मनोज, सिद्धू मूसेवाला का भी जिक्र हो रहा है, कैसे हत्या करवाने के लिए करीब 50 लाख रुपए हवाला के जरिए गोल्डी बराड़ तक यहाँ पर पहुंचाए जाते हैं। वो शूटर्स जो भेजे गए थे हत्या करने के लिए, वो और शूटर्स की यहाँ पर मांग करते हैं। बहुत अहम बातें सामने आई हैं। जी बिल्कुल, देखिए एनआईए के साथ जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें कई खुलासे लॉरेंस बिश्नोई ने किए हैं और ये पहले से साफ हो चुका है कि सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या है उसका मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ ही था, जो कि विदेश में बैठा हुआ है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी लॉरेंस बिश्नोई को भी थी और इसीलिए हमने देखा कि किस तरीके से जो यहाँ पे शूटर हैं उनका इंतजाम किया गया, उनको हथियार मुहैया कराए गए, उनको पैसे मुहैया कराए गए। और इसका जो सारा खेल है ये विदेश में बैठकर गोल्डी बराड़ ने ही रचा था। और जो तमाम जो खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो जिगाना पिस्टल की बात हो, तो लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात को माना है कि उसने मंगवाए थे। और सीमा पार से हथियार मंगवाना लॉरेंस बिश्नोई के लिए कोई नया नहीं है। कई बार ऐसी वारदातें सामने आई हैं जिनमें जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ वो सीमा पार से आए थे या विदेश से आए थे। तो लॉरेंस बिश्नोई इस तरह सीमा पार की आपने बात की, मनोज जी यहाँ पर माफ कीजिएगा रोकना चाह रही हूँ, आपने क्योंकि सीमा पार की बात की तो सबसे सेफेस्ट रूट जो है वो पाकिस्तान के रास्ते होते हुए आता है। पाकिस्तान से ये जिगाना पिस्टल क्या स्मगल की गई, जिस तरीके से हम देखते हैं कि ड्रग्स पहुंचाई जाती है ड्रोन के सहारे, या जो लोग होते हैं आईएसआई के वो किस तरीके से स्मगल करते हैं, तो क्या जिगाना पिस्टल संभव है कि पाकिस्तान के रास्ते आई हो? जी बिल्कुल संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान से रोजाना बड़ी तादाद में हथियार हिंदुस्तान आ रहे हैं और अब तो नया तरीका निकाला गया है। जो हथियारों के स्मगलर्स हैं, ड्रोन के माध्यम से हथियार आते हैं, बाकायदा यहाँ पर रिकवरी हो रही है। तो ये बहुत संभव है कि ये जो रूट है अमेरिका से जो जिगाना पिस्टल है वो पाकिस्तान के माध्यम से आई हो, क्योंकि जो नेटवर्क है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का वो दुनिया भर में फैला हुआ है। पाकिस्तान से भी कई बार जो कनेक्शन है वो सामने आए, तो बहुत संभव है कि यही रूट लिया गया हो। जी बिल्कुल मनोज, हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ये समझना चाहूंगी, जिगाना पिस्टल बार बार इस पिस्टल का जिक्र हो रहा है, टर्की में बनती है, भारत में बैन है, हालांकि बावजूद इसके अवेलेबल है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, गोगी गैंग, ये कनेक्शन सामने आ रहा है और साथ ही साथ अतीक और अशरफ के शूटर्स जिनके पास जिगाना पिस्टल थी। तो क्या यह संभव है कि जिगाना पिस्टल उन तक पहुंचाई गई हो, गोगी गैंग नहीं पहुंचाई हो और ये स्मगल हुई हो पाकिस्तान के रास्ते? जरा नेटवर्क कैसे चल रहा है ये जरा समझाइए और इसका खुलासा कीजिए। श्वेता जी, ये बहुत सनसनीखेज खुलासा है, ये सामान्य खुलासा नहीं है। और जब दो इंडिपेंडेंट चैनल से एक ही खुलासा आता है, एक लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए को दिया बयान और एक इन हत्यारों ने बयान दिया एसआईटी यूपी के सामने, दोनों में कॉमन लिंक जो निकल के आया गोगी गैंग, जिगाना पिस्टल मुहैया कराने वाले, जबकि दोनों सामने से बिल्कुल अनरिलेटेड हैं। अगर ये चीजें इंडिपेंडेंट आती हैं तो हम अपने अनुभव से बता सकते हैं कि विवेचना में इसको एक कैटेगरी इंफॉर्मेशन और 24 कैरेट गोल्ड की तरह कहा जाता है। इंडिपेंडेंट चैनल ने उसका सत्यापन किया। अब बात आती है थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग की। पूछताछ में यह आया होगा कि गोगी गैंग से इन हत्यारों तीनों के पास दो जिगाना कॉन्डुइट कौन था, किसने पहुंचाया था, उसमें और भी ज्यादा खुलासा हो जाएगा। लेकिन जो बात बिल्कुल अकाट्य है आपके सामने है, लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि दो जिगाना पिस्टल्स इनको प्राप्त हुई। कहां से आई? वो गोल्डी के जरिए प्राप्त हुई। आपने भी कहा कि संभावना यही है कि ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए उपलब्ध हुई और उन हथियारों तक पहुंची। लेकिन जिस खूबसूरती के साथ इनको 3 हथियारों तक पहुंचाए गए, त्वरित कार्रवाई के साथ साथ जितने जल्दी इनकी डिलीवरी हुई, इनको चलाने की ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि जिगाना पिस्टल बड़ी एक एडवांस वेपन है, उसकी जानकारी। बिल्कुल सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जिस सफाई से जिगाना पिस्टल्स को पहुंचा दिया जाता है, समझ में आता है कि जो पूरा का पूरा लिंक था वो कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रहा होगा। कैसे इन्हीं चीजों में, इन्हीं हरकतों में लगातार संलिप्त वो पाया जाता रहा है और एक के बाद एक जब यहाँ पर जांच जारी है तो और भी अहम खुलासे जो हैं वो यहाँ सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे सहयोगियों का जुड़ने के लिए। असिंग सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अगली खबर का रुख करते हैं।